अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अकरमल अव्वलीन वल आखिरीन। हम्दो सलात के बाद निहायती मोहब्बतों के लायक बिरादर मुकर्रम वारिसे मेहराब मिंबर बिरादर असगर किबला अल्लामा कारी मोहम्मद काशिफ नोमानी साहिब ज़ीद शर्फ़हू, बिरादर मुकर्रम नहायत ही इज़्ज़तों के लायक नहायत ही मोहब्बतों के लायक बिरादरम मोहम्मद खलील साहिब, जिन्होंने मुझ जैसे हकीर को इस अज़ीम पुरवर नूर और पुरसुरूर महफिल में हाजिर होने का हुक्म दिया। और अल्लाह ताला उन दोनों शहज़ादों को सलामत रखे जिनकी खुशी के अंदर ये महफिल पाक सजाई जा रही है। मोहम्मद नवीद साहिब और मोहम्मद वलीद साहिब, अल्लाह ताला इन शहज़ादों की इज़्ज़तों को अज़मतों को मज़ीद मोहब्बतें और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब को कुरान और हदीस समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वहदहु ला शरीक आप अहबाब के अंदर मज़ीद हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हिम्मत और ताकत और तौफीक पैदा फरमाए। बड़ी तवज्जो के साथ चंद बातों को सुनिए। बिरादरम नकीब साहब को सुन के बहुत ही खुशी हुई। मैं तो आखिर में पहुंचा। सच्ची बात है कि कुछ अरसा पहले हमारे नात खानान शीरी लिसान ने और नकीबान महाफिल ने महफिलों के रंग को बदल के राफजियत का रंग दिया था और आज सुन्नियत का रंग देख के दिल खुश हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए। सच्ची बात है। जो शान वहदहु ला शरीक ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को अता की है, वो अंबिया के बाद किसी और को नहीं मिली। ये बात सच्ची है। और यही सुन्नियत है। वही सुन्नी है जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी अबू बकर सिद्दीक़ को फजीलत देता है। वो सुन्नी नहीं जो अबू बकर और उमर को सबसे अफजल न माने। ये बात याद रखना। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में कमी करना भी मुनाफ़क़त है और अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत न करना भी मुनाफ़क़त है। ये बात याद रखिए, क्योंकि अहले सुन्नत की यही निशानी है कि फ़ज़ीलत शेखैन और हुब्बुल ख़ातनैन,
अबू बकर उमर से मोहब्बत, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उस हस्ती का फरमान ज़ीशान है जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, जिसे इमाम साहब के नाम से याद करते हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमह कोई आम हस्ती नहीं, ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में इब्ने माज राजी का कौल हजरत सैयदना अली हजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में नकल करते हैं। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो कश्फुल महजूब है, ये वो अजीम किताब है। तवज्जो से पढ़िए, दिलजमी से सुनिए बातों को। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नमाजी हैं, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह आप सबको नमाजी बनाए, जो हैं तो वो मुबारकबादी के लायक है, जो नहीं है तो अल्लाह उनको भी तौफीक दे। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जो बातें मैं चंद जहन में लेके आया हूँ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मेरे बिरादरम ने बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया, सच्ची बात है भाई खलील साहब ने, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह मज़ीद दीन का दर्द नसीब फरमाए, और ऐसे नौजवान अल्लाह हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाता रहे कि जिनके दिलों के अंदर दीन की मोहब्बत है। सच्ची बात है, दो चार ऐसे मौके हुए कि हम जमा हुए तो मुझे यही बात कहते रहे, जी दीन ही बयान करना है, दीन ही बयान करना है, ये इनकी मोहब्बत है। बहरहाल तवज्जो से सुने कि हजरत अली हजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब के अंदर ये कौल लिखा, और कश्फुल महजूब वो किताब है जिसके बारे में सूफिया फरमाते हैं अगर किसी को शेख कामिल न मिलता हो उसको चाहिए कि वो कश्फुल महजूब को पढ़े। जिस शख्स को शेख कामिल न मिलता हो उसे चाहिए कि वो कश्फुल महजूब को पढ़े। कल कश्फुल महजूब को जो ही वो मुकम्मल करेगा तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे शेख कामिल अता फरमा देगा। ये कश्फुल महजूब की बरकत है। और उस कश्फुल महजूब के अंदर एक ये फरमान ज़ीशान है जिसको लिखने वाले हजरत अली हजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह हैं। फरमाते हैं कि हजरत इब्ने माज राजी को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहाँ पे? आप फरमाते हैं कि इब्ने माज राजी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पुरअनवार के करीब सोए हुए थे। जो आशिकों के इमाम हैं हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके मज़ार पुरअनवार के करीब सोए हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। क्या देखते हैं कि फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मदीना तैयबा की सरजमीन है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बुजुर्ग आदमी को अपने हाथों में उठाया हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बुजुर्ग आदमी को अपने हाथों में उठाया है और हुजूर अलैहिस्सलाम चलते हुए आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ा और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाइए कौन है जिसको उठाया हुआ है, ये मुझे अता कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया तुम नहीं जानते हो, इसे अबू हनीफा कहते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम नहीं जानते हो, इसे अबू हनीफा कहते हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दूसरा कौल जो नकल फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। फरमाते हैं कि मैंने इब्ने माज राजी कहते हैं, और इस बात को लिखा किसने? हजरत दाता अली हजवेरी ने। किताब का नाम क्या? कश्फुल महजूब। किताब की शान भी मैं बयान कर चुका, इसलिए ताकि पता चले ये किताब कोई आम नहीं। और हजरत अली हजवेरी को तो आप सारे ही जानते हैं ना, वो जिनके बारे में मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की इब्तिदा तो उस दिन से हो गई थी जब अली हजवेरी ने लाहौर की सरजमीन पे कदम रखा था। पाकिस्तान की इब्तिदा तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कायदे मिल्लत इस्लामिया का खिताब था, जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जना का। वो कहने लगे कि पाकिस्तान की इब्तिदा तो उस दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत अली हजवेरी ने अजमेर से आके लाहौर के अंदर कदम रखा था। हम तो बस उसको वजूद में लाने वाले, हम तो उस पाकिस्तान को वजूद में लाने वाले हैं। इब्तिदा उस दिन से रख दी गई थी। तो याद रखो, वो अली हजवेरी अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर दूसरा कौल लिखता है। कहते हैं कि इब्ने माज राजी ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये करम नवाजी आज हो रही है, बार बार होती है,
बार बार ये करम नवाजी होती रहे और आपका दीदार होता रहे। क्यों, वजह क्या है? मतालिउल मुसर्रात दलाइलुल खैरात की शरह है, उसके अंदर साहिब मताले लिखते हैं कि जिस शख्स को एक बार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए वो विलायत के 70 दर्जे तय। जिसको एक बार हुजूर की ज़ियारत हो जाए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि गौस कुतुब अब्दाल सारे मरातिब बंदा तय कर सकता है, अगर नहीं बन सकता तो सहाबी नहीं बन सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि ये वो हस्तियां हैं कि इन्होंने सिर्फ मेरे मुस्तफा को नहीं तका, मेरे मुस्तफा के ये खुद मंजूर नजर रहे हैं, मेरे महबूब के ये खुद मंजूर नजर रहे हैं। तो बहरहाल सैयदना अली हजवेरी फरमाते हैं कि इब्ने माज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये करम नवाजी बार बार होती रहे, ये दीदार बार बार हासिल होता रहे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे मिलना चाहते हो तो अबू हनीफा की इल्म की मजलिस में आ जाया करो। जिस वक्त इल्म की मजलिस लगती है अल्लाह का रसूल भी वहीं पे मौजूद, हुजूर अबू हनीफा की मजलिस में मौजूद होते हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? हमने कोई ऐसे नहीं मान लिया इमाम आजम हनीफा को, ऐसे नहीं माना। याद रखो ये वो हस्ती है कि एक मसला लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कोई बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज के अंदर पहले अत्तहियात पे ही अब्दु व रसूलों के बाद उठने का हुक्म होता है, 4 रक्तों वाली नमाज हो तो या 3 रक्तों वाली, तो बंदा उठे और अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद इतने तक दुरूद पढ़ लिया उसने भूल के, तो उस आदमी पे सजदा साफ वाजिब हो जाता है। ये शरीयत का मसला है। मसला भी सुनिए कि अगर अब्दु व रसूलों से आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन यहां तक अगर कोई पढ़ लेता है दुरूद, तो उस आदमी पे सजदा साहब वाजिब हो जाता है। इमाम आज़म हनीफा अलैहिर्रहमा ने ये मसला लिखा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब ये मसला लिखा ना, दिन को लोगों को बताया, बयान किया, रात को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इमाम आज़म हनीफा अलैहिर्रहमा को हुजूर ने ज़ियारत करवाई और ज़ियारत करवा के क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, अबू हनीफा जो मुझ पे दुरूद पड़े उसमें भी सजदा साहब वाजिब करते हो? तवज्जो है मेरी बात की तरफ? जो मुझ पे दुरूद पड़े उस पे भी सजदा साहब वाजिब करते हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने सजदा साहब इसलिए वाजिब नहीं किया कि आप पे दुरूद क्यों पड़ रहा है, मैंने सजदा साहब वाजिब इसलिए किया है कि मैं बताना चाहता हूं कि वो कैसा उम्मती है जो है उम्मती और दुरूद भूल के पढ़ता है उम्मती और दुरूद भूल के पढ़ता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अबू हनीफा, मुझे भी इस बात का पता था, लेकिन मैं ये बात तुझसे पूछने इसलिए आया हूं ताकि कोई बात वाला ये इतराज न करे, ये बात खुल जाए कि अबू हनीफा ऐसे नहीं किसी की नमाज पे बात करता, उसी की नमाज पे बात होती है कि जिसका नाता मुस्तफा से कट जाए, जिसका ताल्लुक हुजूर से कट जाए, उस पे इमाम आज़म हनीफा फतवा लगाता है। तो याद रखो, इमाम आज़म अबू हनीफा वो है कि जिसके मसले को जाहिर करने के लिए मेरे मुस्तफा खुद ज़ियारत करवा रहे हैं। तो इमाम आज़म हनीफा जिसकी ये शान है, उनसे पूछा गया अहले सुन्नत की निशानी क्या है, और ये आज से 1300 साल कबल गुजरने वाली हस्ती है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने 14 सहाबा की ज़ियारत की है। इमाम आज़म हनीफा ने 14 सहाबा की ज़ियारत की है। 80 हिजरी के अंदर विलादत है इनकी, और 110 हिजरी के अंदर आखिरी सहाबी की वफात है, हजरत अबू तुफैल दौसी की। 110 हिजरी थी जब हजरत अबू तुफैल दौसी का विसाल हुआ, और इन्होंने 30 साल की उम्र तक सहाबा की ज़ियारत की है। 14 सहाबा से तो इन्होंने हदीस पढ़ी है, और ये खुद फरमाते हैं कि मेरी 8 साल की उम्र थी, मैं अपने अब्बा जान के साथ मक्कतुल मुकर्रमा हज करने के लिए गया। इमाम आज़म ने 55 हज किए हैं। अल्लाह तो सारे नसीब फरमावे। तो इमाम आज़म हनीफा अलैहिर्रहमा फरमाते, मेरी 8 साल की उम्र थी, मैं अपने बाप के साथ हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। हमने बैतुल्लाह का तवाफ किया, तवाफ़े काबा से फारिग हुए तो देखा कि बैतुल्लाह की एक सिमत में लोग जमा है, हुजूम है लोगों का, इकट्ठे हैं लोग। मैंने अब्बा जान को कहा, अब्बा जी ये लोग क्यों जमा है? तो मेरे अब्बा जी कहने लगे, आओ ना बेटा चलते हैं। हम वहां पहुंचे तो पता चला कि हुजूर के सहाबी बैठे हैं और उनकी बात को सुनने के लिए लोग इर्दा गिर्द जमा है। तो इमाम आज़म हनीफा फरमाते, मेरे भी जी ने चाहा कि मैं भी सहाबी रसूल की ज़ियारत करूं।
तो फरमाने लगे कि मैं छोटा था, मेरा कद भी छोटा था, तो मेरे अब्बा ने मुझे अपने कंधों पे उठाया। मैंने उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की ज़ियारत की। कौन से सहाबी थे? नाम थे अब्दुल्ला बिन अबी औफा रदियल्लाहु अन्हु। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बयान कर रहे थे। कौन सा? कह रहे थे कि मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा कह रहे थे कि मैंने हुजूर से खुद सुना, सरकार फरमा रहे थे कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मर्द मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। और इमाम आजम हनीफा वो हस्ती है कि इनके और हुजूर के दरमियान हदीस में एक वास्ता है, सिर्फ एक वास्ता है सहाबी का। बाकी जितने इमाम हैं, जितने मुहद्दिस हैं, जितने मुफक्किर हैं, फुक़हा हैं, दो दो तीन तीन चार चार वास्ते हैं। लेकिन इमाम आजम के और हुजूर के दरमियान सिर्फ एक सहाबी का वास्ता है। ये वो जलील कद्र हस्ती हैं। इनसे पूछा गया अहले सुन्नत की निशानी क्या है? जाग दो, अहले सुन्नत की निशानी क्या है? इमाम आजम से पूछा गया। आपने इरशाद फरमाया अहले सुन्नत की निशानी ये है कि फजीलतुश शैखैन हुब्बुल खातनैन, के दोनों अबू बकर और उमर को सब पे फजीलत देंगे और उस्मान और अली से मोहब्बत करेंगे। अगर अबू बकर और उमर की फजीलत का कोई कायल ना हो वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। अगर उस्मान और अली से मोहब्बत ना करे वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। तो याद रखो अहले सुन्नत की ये निशानी है और इस अपनी निशानी को कभी मिटने न देना। अपने बच्चों को भी बताना कि जो मोहब्बत, जो अजमत और शान अबू बकर और उमर की है कायनात में वो और किसी की नहीं, और जो मोहब्बत उस्मान और अली की है वो और किसी की। तो याद रखो ये अहले सुन्नत की निशानी है। बहरहाल तवज्जो से सुनिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मैं मौजू की तरफ पलटता हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत लोग चार वजहों में से एक वजह पे निकाह करते हैं। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हुजूर का फरमान मौजूद है। फरमाया कि लोग चार वजहों से निकाह करते हैं। कौन सी वजह है? सरकार ने इरशाद फरमाया कुछ लोग हुस्न की बिना पे निकाह करते हैं। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग मालो ज़र की बिना पे निकाह करते हैं। कुछ लोग नस्ब की निकाह पे वजह से निकाह करते हैं, खानदान की बिना पे कि ये खानदान बड़ा आला है, इसके अंदर निकाह कर लेंगे तो हमारी भी शान बढ़ जाएगी। कुछ लोग पैसा देख के, दौलत देख के निकाह करते हैं। चलो हमारा बेटे की यहाँ शादी हो गई तो बच्ची माल बड़ा लाएगी, मालो दौलत मिलेगा, हमारा बेटा जो है वो मालो दौलत वाला हो जाएगा, बड़ी ठाट बाट की जिंदगी बसर करेगा। और कुछ लोग जो है वो हुस्न देखते हैं कि जी बच्ची बड़ी हसीन है, रिश्ता बड़ा अच्छा है, खूबसूरत रिश्ता है, इसलिए निकाह करते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है, मुल्ला अली कारी ने मिरकात के अंदर इसको नकल किया है। सरकार ने इरशाद फरमाया जो हुस्न की बिना पे निकाह करता है, हुजूर ने फरमाया जो हुस्न की बिना पे निकाह करता है वो सारी जिंदगी गुलामी की गुजारेगा। ये किसने फरमाया? हुजूर ने। मिरकात के अंदर ये हदीस मौजूद है। तवज्जो है ना मेरी बात की? क्योंकि आने का कोई मकसद है। आने का मकसद सिर्फ खाना खाना तो नहीं ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खूबसूरत महफिल सजी है और ये मुकद्दर वालों को ये सिलसिला हासिल होता है। और ये बात भी अर्ज करता चला जाऊं कि इंशाअल्लाह इस महफिल का असर भी होगा और इस महफिल की बरकत भी होगी और इस खानदान की नस्लों के अंदर ये बरकत रहेगी। सुनिए, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के बारे में आता है। इमाम गजाली कोई आम हस्ती नहीं, ये वो जलील कद्र और अजमत और शान वाली हस्ती है इमाम गजाली की कि जिस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, इस बात को फैज अहमद उवैसी अलैहिर्रहमा ने जो है अहयाउल उलूम के शुरू के अंदर लिखा है कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मेराज पे तशरीफ ले गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुजूर की मुलाकात हुई। सरकार की जो ही मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह वो आपकी उम्मत के कौन से उलमा हैं जिनके बारे में आपने फरमाया उलमा मिल्लती कम्बिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, लेकिन मौलवी दा अकीदा होवे ठीक, मौलवी दा अपना काम खराब ना होवे, आलिम हो ठीक, ये बात पक्की है, सुन्नी हो। अगर सुन्नी नहीं तो फिर नहीं, आलिम हो, सुन्नी हो, सही अकीदा हो, बिल्कुल अल्लाह को भी सही मानने वाला, उसके रसूल को भी सही मानने वाला, जैसे मानने का हक है, साहबा को भी सही मानने वाला, अहले बैत को भी सही मानने वाला हो। अगर खराबी हो फिर वो नहीं,
हुजूर ने फरमाया उलमाओ मिल्लती कम बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो सवाल किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो कौन सा आलिम है जो बनी इसराइल के नबियों की तरह है? कोई एक तो हमें भी दिखाओ ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया मेराज की रात, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अरवा से हज़रत इमाम गजाली की रूह को बुला लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम गजाली की रूह को बुलाया, और इमाम गजाली की रूह को जब बुलाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब सुना तो कहने लगे अजीब बात है, मैंने एक बात की तुमने तीन कर दिए। मैंने तो कहा अस्सलामु अलैकुम कि तुझ पे सलामती हो, तो जवाब था वालेकुम अस्सलाम। तुमने जो वरहमतुल्लाह व बरकातुहू तीन जवाब दिए, और जो बात ज्यादा करे वो तो बतूनी होता है, यानी चौखा बोलने वाला। असा कहने ना मैं गल्ला करते चौप नहीं करता, उसको बतूनी कहते हैं। तो ये तो बतूनी है, तो यही बनी इसराइल के नबियों की तरह होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये इतराज किया ना, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा की रूह ने उस वक्त जवाब दिया, और जवाब क्या दिया? कहने लगे कि ऐ मूसा, जब रब्बे जुल जलाल ने आपसे सवाल किया मातिल कबे यमीन का या मूसा, ऐ मूसा बता तेरे दाएं हाथ में क्या है, तो इसका जवाब था है ये असाई डंडा है। तुमने उस वक्त कहा था है ये असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। उस वक्त तुमने जवाब दिया था ये डंडा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, जब थक जाता हूँ टेक लगा लेता हूँ, इससे और भी बहुत सारे काम करता हूँ। रब ने पूछा क्या है दाएं हाथ में, जवाब था डंडा है। बात मुक गई, आपने तीन जवाब क्यों दिए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलामी थी, और उस वक्त फजलो करम हो रहा था, मैं कहता था बात लंबी कर लूं थोड़ा और हासिल हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इसलिए मैंने बात को लंबा किया था। तो इमाम गजाली ने जवाब दिया कि मूसा उस वक्त आप ये चाहते थे कि कलाम को लंबा करूं ताकि फैजान और फजल और मिले, तो आज मैं भी दो नबियों के दरमियान मौजूद हूं, फिर भला कोई ये लम्हे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं भी चाहता हूं कि ये काम लंबा हो जाए, फैजान बढ़ता चला जाए। क्यों? इसलिए ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया। वो गजाली जिसकी ये शान है, जिसकी अज़मत है, इमाम गजाली के बारे में किताबों को उठा के पढ़िए, लिखा हुआ, तवज्जो से सुनो। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के बारे में किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप बहुत बड़े मुनाज़िर थे, हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को, यहूदियों को, सबको चन्ने चबा देते थे। हजरत जो है इमाम गजाली अलैहिर्रहमा जब मुनाज़रा उरूज पे जाता, ईसाई पादरी कोई बड़े बड़े आते या हिंदू कोई बड़े बड़े आते, जब मुनाज़रा उरूज पे जाता और आप जीत जाते तो आपके जिस्म पे कब कभी तारी हो जाती। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के जिस्म अतर पे कब कभी तारी हो जाती। जिस वक्त कब कभी तारी हो जाती, एक बंदे ने पूछा कि जब मुनाज़रा शुरू करते हो कब कभी नहीं होती, घबराहट नहीं होती? जब मुनाज़रे में बहस व मुबासा होता है उस वक्त घबराहट नहीं होती, दलाइल देते हो घबराहट नहीं होती। जब मुनाज़रा जीत जाते हो और जीतने के बाद खिताब करते हो जिस्म पे कब कभी आ जाती है, वजह क्या है, क्या सबब है? इमाम गजाली ने क्या जवाब दिया? इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाने लगे जब मैं पैदा हुआ, आप अरबी थे, फरमाया जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप ने एक दाई को उठा के दे दिया कि इस बच्चे को दूध पिलाओ। वो औरत लेके घर चली गई। मेरे बाप का एक दोस्त था जो तीसरे दिन मिलने के लिए आया, पूछा अल्लाह ने बेटा दिया है, मुबारक हो, कहाँ किया? तो बाप ने बताया फलां औरत को दिया है। तो उसने कहा वो औरत तो दुरुस्त नहीं, उसका किरदार वकार मामला ठीक नहीं, और तुमने उसे दिया और कहते हो बेटा होगा तो आलिम बनाऊंगा। अगर जो है अच्छी औरत का दूध न पिया वो आलिम कैसे बनेगा? अगर अच्छी औरत का दूध न पिया वो आलिम कैसे बने? वो तो औरत ठीक नहीं। मेरे बाप गए और फौरन मुझे ले आए, गले में उंगली तो मारी, लेकिन 3 दिन का दूध तो मैं हजम कर चुका था। फिर एक अच्छी औरत तलाश किया, उस औरत को मुझे दे दिया, लेकिन वो जो 3 दिन मैंने दूध पिया था ना, उस दूध का असर आज भी बाकी है कि जब मुनाज़रा उरूज पे जाता है उस औरत के दूध की वजह से मेरे जिस्म पे कब। तो याद रखो अगर किसी कम ज़र्फ औरत का दूध पिया जाए तो कब कभी आ जाती है। अगर शादी की महफिल पे रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, इसका फैजान औलाद में क्यों? इसका औलाद भी फैजान
जो है औलाद में जरूर होगा, उस शादी में बरकत भी जरूर होगी, लेकिन होगी उसे जो हासिल करने वाला हो। तवज्जो से सुनिए, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया लोग 3 वजहों 4 वजहों से निकाह करते हैं। हुस्न की बिना पे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो हुस्न, तवज्जो है ना बात की, बात इंशाल्लाह वहीं पे रहेगी, बात वहीं पे रखेंगे, दलाइल आगे आते रहेंगे, लेकिन बात वहीं पे होगी। क्योंकि भाई खलील साहब ने मुझे एक बार कहा था, मुझे वो बात याद है, उस वक्त ये मस्जिद नहीं बनी थी, मस्जिद नहीं बनी थी, दोबारा हुई है ना। अल्लाह ताला मजीद बरकत दे, अल्लाह आपको मजीद हिम्मत नसीब फरमाए, अल्लाह के घरों की खिदमत किया करो। हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। हुजूर ने फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह का घर तामीर किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कितनी बड़ी हो, मस्जिद कितनी बड़ी हो तो जन्नत में घर होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया अगरचे चिड़िया के घोंसले जितनी क्यों ना हो, चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बना दी जाए, लेकिन मस्जिद बनाई जाए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत में घर बना देता है। या रसूलल्लाह कोई सारी तामीर करे? हुजूर ने फरमाया नहीं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सके, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सके। अब अल्लाह तो हर किसी की इस्तिताअत को जानता है ना, किसमें कितनी ताकत है। तो उस वक्त आए थे, पुरानी मस्जिद थी, भाई खलील साहब ने कहा था कभी फिर लम्हा आए ना वही 4 बातें चले, कभी फिर बस ये 4 ही हैं, आज वही 4 ही हैं। जागते बैठे हो, नाराज तो नहीं हो गए? वही 4 ही हैं इंशाअल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 वजहों पे निकाह करते हैं, 4 वजहों पे। जो शख्स निकाह इसलिए करता है कि उसको बीवी हसीनो जमील मिले, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हुस्न को देख के निकाह करता है वो सारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी गुजारता है, गुलामी की जिंदगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलादे गुलामी की जिंदगी गुजारे तो फिर हुस्न की बिना पे निकाह करो। अगर गुलामी की जिंदगी नहीं गुजरवाना चाहते, अगर ये चाहते हो कि मर्द मर्द होकर रहे, तो फिर इसको मेयार बनाओ। क्यों? इसलिए कि बीवी हसीन हो या हसीन ना हो, रसूलुल्लाह की गुलाम जो हो करम नवाजी हो जाए। आओ सुनिए हदीस, सुनिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर ये हदीस लिखी। एक औरत थी जिसका नाम था बिन्ते मुहाजिन, बिन्ते मुहाजिन औरत का नाम था। वो शक्ल सुबात की इतनी कोई हसीन व जमील न थी, वो एक आदमी की लौंडी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये फरमान ज़ीशान मौजूद है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर लिखा। और इस बात को फैजुल बारी के अंदर अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी ने भी लिखा है। फैजुल बारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि वो औरत जो है मुसलमान होगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। उसका मालिक जो है वो भी मुसलमान था, साहबी रसूल था। एक दिन उसने हार दिया उसको कि ये मेरा हार संभाल के रखो। उसने अपने पास रखा, काम काज कर रही थी, एक चील आई, उसने हार उठाया और ले गई। थोड़ी देर के बाद मालिक वापस आ गया। वो कहने लगा कि वो फलां हार जो दिया है मैंने वो मुझे दे दो। तो औरत कहने लगी वो तो चील उठा के ले गई है। उसने कहा चील को और कोई शे नहीं मिली, हार ही उठा के ले गई है, ये तो तुम झूठ बोल रही हो और फराड कर रही हो, कोई और मामला है। तो उसने कहा अल्लाह की कसम वही लेके गई है। लेकिन उसको एतमाद ना हुआ, उसने मारना शुरू कर दिया। जब मारा ना, बंदा खुदा का हो जाए, शक्ल जैसी भी हो, शक्ल जैसी भी हो, बंदा अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस हो जाए, रब्बे काबा की कसम जमीन पे वो पुकारता है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के अर्श से भी आवाज आती है, अल्लाह के अर्श से भी आवाज आती है। क्यों? इसलिए कि उठा के पढ़ी अल्लामा इस्माइल हक्की की किताब को। वो फरमाते हैं कि तफसीर रूहुल बयान के अंदर कि एक बार एक काफिर बुत कदा में अपने बुत के सामने मुशरिक था, सनम सनम कह रहा था। एक मर्तबा भूल के जो समझ निकल गया, 10 मर्तबा आवाज आई लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। जी मेरे बंदे बता, जी मेरे बंदे बता, मैं हाजिर हूं। 10 बार जब जवाब दिया तो वो बंदा देखने लगा जवाब देने वाला कोई नहीं, आवाज कहां से आ रही है? हातिफ से आवाज आई कि तेरे रब की तरफ से ये आवाज आई है। तो वो कहने लगा मैंने तो भूल के नाम लिया, आवाज आई, बुत को सारी जिंदगी जो है याद करके पुकारता रहा, रब का नाम अगरचे भूल के लिया है। अगर रब भी जवाब न देता, बुत और रब में फर्क क्या रह जाता? बुत और रब में फर्क क्या रह जाता? तो याद रखो मुसलमानों, बंदा मोमिन हो, साहिब ईमान हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ नाता जुड़ा हुआ हो, रब्बे काबा की कसम बंदा पुकारता जमीन पे है, अर्श उला से भी आवाज निकलती है।
उस औरत ने आवाज लगाई, मालिक तुझे और तेरे रसूल को मानने वाली हूं, अपने काम में सच्ची हूं, लेकिन मेरे मालिक को एतमाद नहीं आया, कर्म नवाजी कर, इस राज को खोल। बस क्या हुआ कि उस चील ने दोबारा पलटा लिया, और पलटा लिया तो उसकी चूंच से वो हार गिर गया। जो ही मालिक ने नीचे गिरते देखा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साहबी कहते हैं, जो ही हार नीचे गिरा देखा ना तो मान गया वाकई चील ने उठाया था, मुझसे गलती हो गई। जिस वक्त उसने माना ना, वो कहने लगा गलती हो गई है, मैं अजाला करना चाहता हूँ। क्या चाहती हो? वो कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने रब के लिए आजाद कर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे रब के लिए मुझे आजाद कर दे। बस जिस वक्त आजाद हुई ना, कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, न किसी चौधरी के दर पे, न किसी वडेरे के दर पे, न किसी मलिक खान के दर पे। अगर गई है तो दरे मुस्तफा पे गई है। क्यों? इसलिए रब्बे काबा की कसम आला हजरत फरमा गए, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहां आके हो, जो जहां नहीं वो वहां नहीं। याद रखो, दरे मुस्तफा ही तो दरे खुदा है। अल्लाह कुरान में नहीं फरमा रहा वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ मेरे महबूब नफ्सों पे जुल्म करें, आके तेरे दर पे माफी मांगे, आपके दरवाजे पे माफी मांगे। क्यों? इसलिए कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, यूं ही दर दर फिरते हैं। जो दरे मुस्तफा से जुदा हुआ, कायनात में उसका कोई नहीं। वो बिनते मुहाजिर रसूल अकरम के दरवाजे पे आ गई, अर्ज के या रसूलल्लाह, अगरचे दुखों की मारी, अगरचे गमों की मारी, अगरचे जो है न शक्ल न सूरत न खानदान न बिरादरी कोई भी नहीं, मेरे आका ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया जिसका कोई ना हो उसका मोहम्मद, उसका अल्लाह का रसूल जो है, जैसा कि बुखारी के अंदर हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका, तवज्जो है, थकता नहीं हो गए बात तुसी सुन दिया, मैं इंशाल्लाह सुन नमाज पढ़ सो ना। हाँ इंशाल्लाह ये जो ही तकरीर खत्म होगी सलात सलाम, फिर नमाज होगी, लंगर बाद में होगा, ठीक है ना? नमाज सारे पढ़ के जाना, ठीक है? जो नमाज नहीं न पढ़ता है, याद रखो उस आदमी की कोई इज्जत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सर के बल मैदान माशर की तरफ चलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सर के बल मैदान माशर की तरफ चलेंगे। साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सर के बल कैसे चलेंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो रब टांगों पे चला सकता है वो सर के बल में चलाने पे कादिर है। हुजूर ने फरमाया, जिस वक्त साहब ने ये बात सुनी ना, मुहशी हाशिए पे लिखते हैं कि पूछा गया वो कौन, तो फरमाया मेरी उम्मत के बेनमाजी, मेरी उम्मत के बेनमाजी, इसलिए नमाज पढ़ा करो। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी खत्म हो जाए, मामलात लुट जाएं और कब्र से उठें तो सर के बल चले, हर किसी को पता ये बेनमाजी जा रही है। तो याद रखो, इसलिए नमाज पढ़ा करो। तवज्जो से सुनिए, बिनते मुहाजिर आ गई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई बात नहीं मेरे साहबा, मस्जिद नबी में खैमा लगा दो, खैमा लगा दो। खैमा लगाया गया। जिस वक्त खैमा लगाया ना, तो हजरत बिनते मुहाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा उस खैमे में रहने लगी, मस्जिद नबी की सफाई करती, बीमार हो गई, हुजूर इयादत के लिए गए, विसाल हो गया, विसाल हुआ, साहबा ने रातों रात गुस्ल दिया, कफन दिया, जन्नतुल बकी में जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। जब सरकार सुबह उठे ना, इख्तिसार के साथ अर्ज कराओ, जब सरकार सुबह उठे ना, फरमाया कि बिनते मुहाजिर का क्या बना? अर्ज क्या, फौत हो गई, गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया। हुजूर ने फरमाया नहीं, उसका नाता मेरे साथ था, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। हुजूर ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो गुलामा थी, वो काले रंग की थी, उसका जो है कोई कबीला खानदान नहीं था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रंगों को नहीं देखता, अल्लाह दिलों को देखता है। अल्लाह रंग को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखता है। तो उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का ईमान था, इसलिए मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। जब कब्र पे गए, हुजूर ने फरमाया, बिनते मुहाजिर बता मेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया है। बिनते मुहाजिर की कब्र से आवाज आई, उठा के पड़े इमाम हाकिम को, बिनते मुहाजिर की कब्र से आवाज आई, कहने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपकी मस्जिद की खिदमत की वजह से मेरी जन्नत फरमा दी, मुझे जन्नत अता कर दी है। क्यों? इसलिए रब फरमाता, वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब से डर जाता अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमा देता। तो याद रखो, हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोग चार वजहों से शादी करते हैं, चार वजहों से शादी करते हैं। तुम हुस्न की बिना पे न करना। क्यों? जो शख्स हुस्न की बिना पे करता है, हुस्न को मद्देनजर रखता है, वो सारी जिंदगी गुलामी की गुजारता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, दूसरा शख्स के मालो दौलत की बिना पे जो है वो निकाह करता है कि चौधरी की बेटी है, इसका ये मतलब भी नहीं कि
कोई ये हदीस सुन के जो है वो माल और दौलत वालों से निकाह करने छोड़ दे, ये बात भी नहीं। अगर मिल जाए तो ये अल्लाह का फजल, अगर मिल जाए तो ये अल्लाह का फजल, अगर हसीन बीवी मिल जाए तो ये भी अल्लाह का फजल, लेकिन मेयार हुस्न को नहीं बनाना, मेयार हुस्न को नहीं बनाना। हुजूर ने इरशाद फरमाया दूसरी वजह कि लोग निकाह करते माल और दौलत की वजह से। सरकार ने फरमाया, मिशकात के अंदर ये हदीस मौजूद, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखी है, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जो आदमी अपनी बीवी के माल और ज़र को देख के उसके साथ निकाह करता है कि औरत मालदार है मैं से निकाह करता हूं मालदार हो जाऊंगा, हुजूर ने फरमाया सारी जिंदगी मिस्कीनी की गुजारेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सारी जिंदगी मिस्कीनी की गुजारेगा। हुजूर ने फरमाया सारी जिंदगी गरीब रहेगा। क्यों? इसलिए औरत तो पहले दौलत की हरीस होती है, औरत तो पहले दौलत की हरीस है। हरीस के साथ निकाह करने वाला आदमी वो भी उसके ताबे होकर रहता है। क्यों? इसलिए कि हरीस वाला कभी किसी को कोई से देता है, हरीस तो कहते हैं माल और जमा हो जाए और जमा हो जाए। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माल और दौलत की बिना पे निकाह करता है वो सारी जिंदगी मिस्कीन रहेगा। तीसरी बात मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स निकाह करता है खानदान की वजह से, खानदान की वजह से, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने इज्जत खानदानों में नहीं रखी है, बल्कि अल्लाह ने इज्जत किस में रखी है? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत तकवे में रखी है। वक़बाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नजदीक कोई कबीला इज्जत वाला नहीं, कोई कबीलों की वजह से इज्जत नहीं, बल्कि कबीले तो सारे तारुफ के लिए हैं। रब के यहाँ अगर कोई साहिब इज्जत है तो तकवा वाला, वो तकवा वाला। और सुनिए हदीस, सुनिए हदीस सुनिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी है, जाग दे हो समझ भी आंदी पई है कि मैं इवें जोर लाई जाना, तो सा तो चुपे में हो गए बंदा के कल दे भुखे हो। उची कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहोगे ना तो ज़ौक़ बनया रहेगा ना। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह तुम सलामत रखे। कोई थोड़ी सुभान अल्लाह मेरी साई नहीं निकल जानी, कोई नहीं मैं सा ले लेने, आप वहीं चलने रहने, लेकिन जरा एक तो दिल को दिल से राह होती है, हाँ बात में लुत्फ आ जाता है। तवज्जो से सुनो, गौर कीजिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान ज़ीशान। और इस बात को मुजमुल कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने नकल किया। फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दरबार पुरनवार है। हुजूर की बारगाह में एक बच्चा आ गया, एक छोटा बच्चा जो सन्ने बुलूगत को नहीं पहुंचा, छोटा है, हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज करता है या रसूलल्लाह मेरी अम्मा आपको बुलाती है। हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करता है मेरी माँ आपको याद करती है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कहाँ है? अर्ज किया या रसूलल्लाह वो घर में है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह वो घर में है और आपको बुलाती हैं, आपसे मसला पूछना है। हुजूर तशरीफ ले गए। सरकार ने फरमाया हाँ बताओ क्या पूछना चाहती हो? वो कहने लगी मेरा खामद घर से बाहर चला गया, मेरा खामद घर से बाहर तिजारत के लिए चला गया है और पीछे मेरा बाप बीमार हो गया है। अब मेरे लिए शरई हुक्म क्या है कि मैं खामद की इजाजत के बगैर अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? हुजूर ने इरशाद फरमाया नहीं, तुम्हारा खामद नहीं है इसलिए तुमने नहीं जाना, तुम घर में रहो। उससे इजाजत ली थी तो फिर चली जाओ, अगर नहीं ली थी तो ये भी खयानत है, इसलिए न जाओ। जिस वक्त ये बात सुनी तो अल्लाह का शुक्र करते हुए घर में बैठ गई, हत्ता कि उसके बाप के आखिरी लम्हात आ गए, सकरात लग गए। फिर पूछा, हुजूर ने फरमाया अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फौत हो गए। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, दफन किया। दफन करने के बाद मेरे आका घर नहीं गए, हुजूर उस औरत के घर गए और फरमाया सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी और अमल की वजह से नहीं, रब ने तेरी वजह से तेरे बाप को जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाह ने तेरी वजह से, रब ने तेरी वजह से तेरे बाप को जन्नत अता कर दी। क्यों? इसलिए तू उस बाप का खून है कि जिसने शरीयत की ताबेदारी की। अगर बेटी शरीयत की ताबेदारी करे अल्लाह उसकी वजह से बाप को भी जन्नत। तो इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, निकाह करना है, निकाह करना है, लेकिन निकाह हस्ब नसब की बिना पे नहीं करना, दीन की बिना पे करना है। दूसरी हदीस सुनिए, दूसरा फरमान सुनिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया ना हुस्न पे बातें चाह रही, ना हुस्न पे, ना मालो ज़र पे, ना खानदान पे, बल्कि निकाह करना है दीन इस्लाम पे। हुजूर ने फरमाया निकाह करना है दीन इस्लाम पे। जिसके अंदर इस्लाम होता है फिर आलम क्या होता है? सुनिए सुनिए हदीस सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमाए, सय्यदा तय्यबा
ताहिरा, जाहिदा, आबिदा हजरत फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो लख्त जिगर जो मासूम तो नहीं लेकिन महफूज है, मासूम तो नहीं लेकिन महफूज हैं, महफूज अनिल खता हैं, महफूज मासूम अनिल खता नहीं। हमारा अकीदा कि मासूम सिर्फ अंबिया है, मासूम सिर्फ नबी है। ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं कि नबियों के अलावा को भी मासूम मानना। मासूम की तारीफ भी सुनते चले जाओ। बता दूं, दस देवा दस देवा आता जैसे सुनो। मासूम कौन होता है? मासूम होता है जिससे गुनाह होता ही नहीं, जिससे गुनाह होता ही नहीं। महफूज वो होता है जिससे गुनाह तो हो सकता है लेकिन अल्लाह बचाए रखता है। मैं मुख्तसर जी तारीफ दस रहा कि मासूम वो होता है जिससे गुनाह होता ही नहीं। सुनियो, ये जो कहते हैं ना 14 मासूम, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं, अहले सुन्नत का अकीदा नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? मासूम सिर्फ अंबिया है। 1,24,000 हैं या 2,24,000 हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कितने हैं। नबी जितने भी हैं सारे मासूम हैं, नबियों के अलावा कोई मासूम नहीं है। ये जो 14 मासूम कहा जाता है ये अहले तशीयों का अकीदा है, सुन्नियों का नहीं। सुन्नियों का अकीदा सुन रहे हो बात को कि वो किसको कहते हैं कि मासूम अनिल खता। वो जो 12 इमाम हैं उनको हम भी उन हस्तियों को मानते हैं। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अलीउल मुर्तज़ा, इमाम तकी नकी, ये सारी हस्तियाँ, इमाम मोहम्मद बाकिर, ये सारी हस्तियाँ हम भी इनको मानते हैं, बड़ी अजमत शान वाले हैं। लेकिन ये मासूम नहीं है, ये मासूम, ये महफूज है। यानी गुनाह हो सकता है लेकिन अल्लाह ने इनको महफूज किया है, अल्लाह ने इनको बचा रखा है। गुनाह करते रहे रब की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से। और जो नबी हैं, नबियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह का मादा ही निकाल दिया है। तो ये बात याद रखिएगा। बहरहाल अर्ज कर रहा हूं, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा, ये वो अजीम हस्ती मेरे मुस्तफ़ा की, ये वो अजीम लख्त जिगर कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि लोगों, मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 2 औरतों के इस्तकबाल के लिए उठते हुए देखा। हुजूर को मैंने 2 औरतों के इस्तकबाल के लिए उठते हुए देखा और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 2 औरतों का इस्तकबाल किया, खड़े हो गए। अर्ज किया कौन सी? फरमाया एक सैयदा तैयबा फातिमा। पूछा दूसरी कौन सी? फरमाने लगी कि एक बार ऐसा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबी में बैठे हैं कि अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे से एक औरत नमूदार हुई जो बूढ़ी थी, लाठी की टेक पे चल रही थी, कमर झुकी हुई है और खरामा खरामा चलती हुई। जो ही हुजूर ने देखा ना तो मेरे आका करीम जल्दी, हुजूर सहाबा की मजलिस में बैठे हैं, मेरे आका करीम खिताब कर रहे हैं, तबलीग फरमा रहे हैं, जल्दी और उस औरत के पास जाके हुजूर ने उसके हाथ को अपने कंधे पे रख लिया। जिस कंधे के लिए सहाबा तरसते थे उस कंधे पे उस औरत का हाथ रखा और उस औरत को सीधा नहीं किया बल्कि रात का वाली है, इमामुल अंबिया है, सरकार झुक गए और लाठी हाथ से पकड़ ली। हुजूर उस लाठी को बोसे ले रहे हैं, हुजूर चूमते हुए उस औरत को ला रहे हैं और सहाबा सारे हैरान खड़े होकर देख रहे हैं ये क्या माजरा है, क्या मामला है। हुजूर खरामा खरामा ला रहे हैं। वो औरत आई ना, जब महफिल के दरमियान में पहुंची, सरकार ने अपनी चादर मुबारक उतारी जिसको अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाता है। हुजूर ने उसको उतारा और उतार जमीन पे बिछा दिया। मेरे आका करीम ने बिछाया, उस औरत को चादर पे बिठा लिया। सरकार ने अपनी तरफ से चादर इकट्ठी कर ली थी आपकी, लेकिन अपनी तरफ से इकट्ठी करके हुजूर नीचे बैठे और बड़ी मोहब्बत बड़ी वालेहाना बातें करने लगे और चिमट चिमट के करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब हमने ये मंजर देखा हमारी चीखें निकल गई। हम में से एक आदमी तड़प के बोला, ओ भाई बताओ तो सही, खुशकिस्मत बताओ तो सही, ये खुशकिस्मत कौन है? किसी और ने जवाब न दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर बोले, फरमाया तुम नहीं जानते हो इसे अम्मा हलीमा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तवज्जो से सुनिए तो फरमाया एक सैयदा हलीमा सादिया है जिसके लिए मेरे आका करीम खड़े हुए। और यहाँ पे ये बात भी अर्ज करता चला जाऊं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 4 औरतों का दूध पिया है
और जिन चारों का दूध पिया अल्लाह ने चारों को ईमान भी नसीब फरमाया, अल्लाह ने चारों को ईमान नसीब फरमाया है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यज़मत और शान है, हुजूर ने 4 औरतों का दूध पिया और रब ने चारों का ईमान फरमाया। और वो कौन है, नाम भी बताता चला जाऊं। एक का नाम सैयदा तैयबा आमिना है और दूसरी का नाम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा हजरत उम्मे ऐमन है। तीसरी का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत हलीमा सादिया है। और चौथी वो लौंडी जिसको अबू लाहब ने आजाद किया था। और वो अजीम हस्ती हैं कि उसने हुजूर को भी दूध पिलाया, हुजूर के चचा को भी दूध पिलाया। और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके चचा की बेटी हजरत अमीर हमजा की बेटी जो है वो उसका निकाह अभी तक नहीं हुआ, आप मेहरबानी फरमाए निकाह फरमा लें। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं जानते हो रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं जानते हो रिश्ते में मेरी वो भतीजी लगती है। सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह कैसे? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुवैबा ने मुझे भी दूध पिलाया, मेरे चचा अमीर हमजा को भी दूध पिलाया था। वो रिश्ते में तो मेरे चचा लगते हैं लेकिन दूध की वजह से मेरे रजाई भाई लगते हैं। समझ लगी है ना बात की? तो रजाई भाई की बेटी भी बंदे पे हराम होती है, ये मसला भी सुन लीजिए। तो बहरहाल अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका करीम की जो है वो बीवी जो सैयदा तैयबा हजरत जो है ऐशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा है, वो फरमाती है कि हुजूर ने 2 औरतों का इस्तकबाल किया खड़े होके। एक को हलीमा सादिया कहते हैं, दूसरे को सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं, जिनके लिए मेरे आका करीम खड़े हो जाते। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार खड़े हो जाए तो हजरत फातिमा को हुजूर से मकाम बढ़ गया, ये बात नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम खड़े क्यों हो रहे हैं? हुजूर बताना चाहते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, मेरी बेटी की इज्जत का भी ख्याल रखना, मेरी बेटी की इज्जत का भी लिहाज रखना। ये रसूलुल्लाह का खून है। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी शहजादी के लिए खड़े हो जाते हैं। वो फातिमा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा हुजूर की बारगाह में और आके अर्ज करने लगी, अब्बा जान जन्नत की सरदार तो मुझे बना दिया कि जन्नत की जितनी औरतें हैं सबकी सरदार जो है वो फातिमा है। और ये भी तो बताइए ना कि जन्नत में आपकी उम्मत से सबसे पहले कौन जाएगी? औरतों में से जागते बैठे हो और सुनिए कि जन्नत में आपकी गुलामों में से, आपकी उम्मतियों में से कौन सी औरत पहले जाएगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे फलां साहबी की बीवी। सरकार ने फरमाया मेरे फलां साहबी की बीवी जन्नत में सारी औरतों से, मेरी उम्मत में सारी औरतों से पहले जाएगी। तो जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बताई, अर्ज करने लगी अगर इजाजत हो तो मैं मिल आऊं उनको, अगर इजाजत हो तो मैं उनको मिल आऊं। बड़ी तवज्जो से सुनिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मिल आओ। हजरत फातिमा गई, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन अंते, कौन? बताया गया आना फातिमा, मैं फातिमा हूं। तो वो साबिया कहने लगी कि मेरा खामद घर पे नहीं है, मेरा खामद बाहर चला गया और मैंने दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं ली थी, इसलिए मेहरबानी फरमा वापस चली जाएं, कल मेरा खामद आपको दावत पेश करेगा, तशरीफ ले आना। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस घर चली गई और खामद आया, शाम को बताया कि सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सैयद कायनात तशरीफ लाई थी, लेकिन इजाजत नहीं थी इसलिए दरवाजा नहीं खोला कि कहीं खियानत करने वाली न बन जाऊं। तो जाओ उनको जाके दावत पेश कराओ। तो वो साहबी रसूल गए और कहने लगे कि मैंने कहाँ मना किया था? फरमाया मना तो नहीं किया था लेकिन इजाजत भी तो नहीं दी थी। तो बीवी ऐसी होनी चाहिए जो दीनदार होती है, फिर ये उसकी अलामत होती है। तवज्जो है? अगर चौथी हो, अगर 4 में से चौथी हो तो फिर ये शान होती है। तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दावत दी गई, दूसरे दिन तशरीफ लाई। वो खामन जो है अपने काम काज पे चला गया, दरवाजा खोला गया, अंदर आई। अंदर आते ही हजरत फातिमा ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद आप चारों तरफ देखने लगे। जो ही देखा ना तो वो हुजूर की साहबिया उनको अपने घर में ले गई। जब घर में ले गई ना तो हजरत फातिमा ने अंदर देखा कि बिस्तरा बिछा है। सैयदा फातिमा ने अंदर जाके देखा बिस्तरा बिछा है। पूछा ये बिस्तरा क्यों बिछा है? कहने लगी मेरे खामन के लिए बिछा है, वो काम काज के लिए गया था
और थका हुआ आएगा। मैंने बिस्तरा बिछा के रखा है कि कहीं उसको बिस्तरे का इंतजार ना करना पड़े, पता नहीं कितनी मेहनत करके आएगा, पता नहीं कितना थका हुआ होगा। तो देखा कि उस बिस्तरे के दाएं और बाएं 2 प्याले रखे हैं जिनमें पानी है। पूछा ये प्याले क्यों रखे हैं? तो वो साबिया जवाब देने लगी, एक में ठंडा पानी, दूसरे में गर्म पानी है। तो मैंने रखे इसलिए हैं कि मेरा खामद आए तो पानी मांगना ना पड़े, पानी मौजूद होना चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया कि पानी एक प्याले में रख देती। कहने लगी एक में ठंडा रखा, एक में गर्म, कि अगर तबीयत गर्म को चाहे तो गर्म सामने है, अगर ठंडे को चाहे तो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ने जब ये बात सुनी ना तो पूछा, देखा पलट के तो बिस्तरे के साथ एक छड़ी भी रखी थी, सोटी भी रखी हुई थी। पूछा कि ए अल्लाह के महबूब की गुलामा, छड़ी क्यों रखी है? तो वो कहने लगी, कई बार मैं गलती कर बैठती हूँ और मेरा खामद अगर गुस्से में आए उसको छड़ी तलाश न करनी पड़े, पहले मौजूद होनी चाहिए, इसलिए रखी है। हजरत फातिमा ने जब ये बात सुनी ना फरमाया, मेरे आका ने सच फरमाया है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खामद का हक कितना बनाया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर खामद के जिस्म पे जख्म निकल आए और जख्मों के अंदर पीप पड़ जाए, औरत उस पीप को भी चूसने लग जाए, सारे जख्मों से मुंह से पीप चूसे, फिर भी उसने खामद का हक नहीं लगा। और जो खामद जो है अपनी बीवी के साथ मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसे भी इज्जत देता है, अल्लाह उसे भी देता है। तो याद रखो कि जब 4 में से चौथी दीनदार होती है फिर शादी होती है। और फिर ये भी सुनिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बीवी के भी हुकूक बनाया, सिर्फ खामद के हक नहीं। कोई ये ना समझे कि जी सिर्फ बीवी के ऊपर ये सारे मामले हैं, खामद के ऊपर भी हक है। मिशकात के अंदर हदीस है, तवज्जो है, सुना दे वहां, मेरा ख्याल घंटा भी हो गया, सुना दे वहां, गल बड़ी काम दी है, इजाजत है ना? तवज्जो, रोटी मैं भी खानी, आप परेशान नहीं होना। तो मौलवी रोटी तो बगैर इतना बोल दे तो पता नहीं खा के कितना बोलेगा। घबराना नहीं, आप खा दे थोड़ा है, पेट थले लगे सिर उत्ते लगे। तवज्जो से सुनो, कुरान हदीस को सुनिए, कुरान हदीस सुनिए, सुनियो। हमें यही कुरान हदीस वाली कमी है, अल्लाह की कसम हमारे अंदर और कोई कमी नहीं, ना हमारी मोहब्बत में कमी है, ना हमारे ताल्लुक में कोई कमी है, ना फैजान में कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ इल्म की कमी है, सिर्फ इल्म की कमी है। इस कमी को सुनिए, दूर करो, इस कमी को दूर करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस आदमी ने कमी को दूर कर लिया ना, फिर उसको पता चल जाता है अब मेरी गर्दन कटाने का वक्त आ गया है, अब रसूलुल्लाह पे मर मिटने का वक्त आ गया है। और ये जीना और मरना खादिम हुसैन रज़वी हमें सिखा गए, जीना और मरना सिखा गया है वो बाबा, बता गया कि अगरचे मेरी टांगे तो नहीं, अगरचे मैं टांगों से तो मफलूज ज़दा हूं, एक्सीडेंट की वजह से टांगे तो काम नहीं करती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का नौकर जो बन गया, हुजूर के दीन का पहरा जो दिया है, तो तारीख के अंदर पाकिस्तान में इतना बड़ा जनाजा किसी का ही नहीं जितना खान। सिर्फ बात एक ही है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा है ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया, बस बात इतनी है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया। तेरे आस्तां पाक तक न जा सका, तेरी राह गुजर ही जमीन से, तेरे आस्तां पाक तक न जा सका, तेरी राह गुजर ही जमीन से ही। मुझे सजदा करने से गर्ज है, वहां नहीं तो यही सही। जेकर जलवा तौहीद दा वेखना ही, पर्दा मीम दा जरा हटाते सही। जेकर जलवा तौहीद दा वेखना ही, पर्दा मीम दा जरा हटाते सही। इदे विच तौहीद ने लाए डेरे, सर कमलिया इथे झुकाते सही। मेरे नबी नू समझे अपने वर्गा, गरीबान च जरा जाती पाते सही। मेरे नबी ने फलक तू चल लाया, तू को चिड़ी बने रहे। महबूब सभे रख एक पासे, मेरा दिल बर यार दुलारा एक पासे। महबूब सभे रख एक पासे, मेरा दिल बर यार दुलारा एक पासे। तलवार दो दस्ती एक पासे, उदे अबरूद इशारा एक पासे। महबूब सभे रख एक पासे, मेरा दिल बर यार दुलारा एक पासे। तलवार दो दस्ती एक पासे, उदे अबरूद इशारा एक पासे। आजम जग सारा एक पासे, मिठल मंठार
हजरत उम्मे फरवा, जब याद रखो कि चौथी बिना पे शादी होती है, फिर मकाम क्या होता है। हजरत उम्मे फरवा का जंग उहद के अंदर खामद शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, जवान साला बेटा चला गया। पूछने गए, पता चला मदीने में खबर फैली कि कुफार ने अल्लाह के रसूल पे हमला कर दिया। हजरत उम्मे फरवा निकली अपने घर से और दौड़ी हुई जा रही हैं। पूछा, बताओ ना मेरे आका का क्या हाल है, बताओ ना मेरे आका का क्या हाल है। एक कहता है तुम्हारा बाप चला गया। फरमाया बाप की कोई बात नहीं, बताओ मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। दूसरे ने बताया तुम्हारा भाई चला गया। फरमाया भाई की कोई बात नहीं, बताओ मेरे आका। बताया तेरा खामद चला गया। फरमाया कोई बात नहीं, बताओ मेरे आका का क्या हाल है। आगे बढ़ी तो सैयदना सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई। कहने लगी बताओ क्या हाल है। फरमाया हाल ये है कि तेरा बाप चला गया। फरमाने लगी फिर। कहने लगे कि तेरा भाई चला गया। कहने लगी फिर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया तेरा खामन चला गया। फरमाने लगी फिर। कहने लगे तेरा बेटा चला गया। फरमाया सारा खानदान लुट जाए, बताओ मेरे आका। तो बताया कि अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, हुजूर आ रहे हैं। हजरत में फरवा वहीं पे हाथ बुलंद करके कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पूरी कायनात ले ले लेकिन दामन मुस्तफा, दामन मुस्तफा हाथ में रहना चाहिए। क्यों? जिसके हाथ में हुजूर का दामन है, रब्बे काबा की कसम, उसे न बाप की परवाह रहती है, न उसे भाई की परवाह रहती है, न खामद और बेटे की परवाह रहती है। क्यों? इसलिए मुस्तफा जिसके हो गए जमाना उसी का हो गया। तो हुजूर से नाता पक्का रखो, हुजूर से नाता पक्का रखो, और सरकार से नाता उसी का पक्का होगा जो हर मैदान में यही देखे मेरे मुस्तफा का क्या फरमान है। तो तवज्जो है ना बात की तरफ, गौर से सुनिए। बीवी के भी हक है, खामद पे बीवी के भी हक है। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र मुबारक तकरीबन 50 साल से कुछ ऊपर नीचे थी कि जिस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई। 52-53 साल बाद उलमा ने लिखा है। तो बहरहाल सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इतनी उम्र और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 9 साल पूरे और 10वां साल शुरू था जब आपकी रुखसती हुई है। कुछ अरसे के बाद अर्ज करती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक कबीले के साथ जंग के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा, मिशकात शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है, किताब निकाह के अंदर। बड़ी तवज्जो से सुनिए। ओए पुत्रा सामने बैठ जा, बैठ जा, बड़ी गौर से सुनो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा क्या अर्ज करती है, या रसूलल्लाह जी चाहता है आप पर मैं दौड़ न लगाएं। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर को कहने लगे, या रसूलल्लाह दौड़ न लगाएं, इधर इमामुल अंबिया है, उधर सैयद आयशा सिद्दीका है। उम्र का इतना फर्क, मामलात जो भी हैं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम बीवी की अजमत को बयान करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ आओ आयशा दौड़ लगाते हैं। सरकार ने फरमाया आओ आयशा दौड़ लगाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत आयशा सिद्दीका के साथ दौड़ लगानी शुरू की। हजरत आयशा सिद्दीका जल्दी से दौड़ी, सरकार खरामा खरामा चले, पहले हाथ लगा लिया, खुश हो गई, या रसूलल्लाह देखो ना मैं जीत गई हूँ। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ आयशा तुम हुमैरा ही हो ना। हुजूर ने फरमाया हुमैरा हो, हुमैरा का माने चिड़िया, कि तुम हुमैरा हो, तुम जल्दी से चली गई हो। तो कुछ अरसे के बाद सरकार ने फरमाया आयशा अब मेरा जी चाहता है दौड़ न लगाए, अब मेरा जी चाहता है दौड़ न लगाए। अर्ज करती है क्यों नहीं या रसूल, आओ दौड़ लगाते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो उनके साथ दौड़ लगाई, हुजूर ने पहले हाथ लगा दिया, फरमाया आयशा बराबर हो गए, आयशा बराबर हो गए। तो बीवी का भी हक है, बीवी को भी राजी रखना है, लेकिन ये बात नहीं कि बीवी को राजी रखते रखते माँ बाप से भी हाथ धो बैठो, ये बात नहीं दुरुस्त है। शरीयत का मेयार है भाई, ये शरीयत है। हम कहते हैं इस दीन को तख्त पे लाओ, हम यही कहते हैं। हमें न तो चौधराट चाहिए, न हमें कोई सीट चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। रब्बे काबा की कसम हमारे लिए तो मुसल्ला रसूल काफी है, हमारे लिए तो मिंबर रसूल काफी है। मुझे कई बार दोस्तों ने कहा जी हम आपको फलां ओहदा देते हैं, फलां देते हैं, फलां। मैंने कहा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह की नौकरी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिसको रसूलुल्लाह का मुसल्ला मिल गया, कायनात उसी की है, कायनात उसी की है भाई। याद रखो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, बात वहीं पे चार पे ही है, बात उधर चार पे। हाँ तवज्जो से सुनिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गुजरे इमाम आजम हनीफा के ये शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, बड़ी जलील कद्र हस्ती हैं।
शैबान के बादशाह का बेटा है, हसन शैबानी का, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। और हुस्न कितना है इमाम मोहम्मद का? हुस्न का आलम यह कि बसरे के बाजार के अंदर तशरीफ ले गए। बसरे के बाजार में गए ना जिस वक्त, तो पता चला कि इमाम मोहम्मद आ गए, तो सारे लोग दुकानों से बाहर निकल आए, मुसलमान निकले, कुफार भी निकल आए, यहूदी और ईसाई भी बाहर निकल आए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को जो देखता कलमा पढ़ना शुरू हो जाता। मुसलमानों ने कलमे पढ़े तो कुफार ने भी कलमे पढ़ लिए। कुफार से पूछा भाई तुमने क्यों कलमा पढ़ा है? वो कहने लगे जिनका छोटा मोहम्मद इतना हसीन है, बड़ा कितना हसीन होगा। हसीना जमीला दमू मोड़ देता, मोहम्मद बड़ा के कलम। जिनका छोटा मोहम्मद इतना हसीन है, बड़ा कितना हसीन होगा। इमाम मोहम्मद के बारे में जब ये बात सुनी ना मुसलमानों ने, तो पूछा ए इमाम मोहम्मद आज पर्दा उठा दो ना, पता चले ये हुस्न आया कहां से है। फरमा अल्लाह की कसम कुरान पढ़ते चले जाओ, अल्लाह हुस्न अता करता चला जाएगा। कुरान पढ़ते चले जाओ, कुरान एक शय ऐसी है जो इसको पढ़ता रहता है अल्लाह उसे हुस्न अता कर देता है। वो इमाम मोहम्मद जिसकी अजमत है, आपकी जब फौत हुए ना, जनाजा उठाने लगे, जो बंदा चारपाई को हाथ लगाता कलमा हत्ता कि आपके जनाजे की चारपाई को 20,000 कुफार ने हाथ लगाया। सारी मुसलमानों ने 20,000 कुफार ने हाथ लगाया मुसलमानों के। ये इमाम मोहम्मद रात को बैठते हैं ना, कोई शय नहीं पास, कुछ भी नहीं, अगरचे शहजादे हैं, हत्ता कि रोटी के पैसे भी नहीं है। रात को बैठे हुए पढ़ रहे होते थे। कई बार आप अपनी पगड़ी को खोल के उछालते यूं करके, अपने इमाम शरीफ को ना यूं करके उछालते और फरमाते कहां है वो बादशाह जो कहते हैं मजा तख्त ताज में है। कहां है वो बादशाह जो कहते हैं मजा तख्त ताज में है। काश उन्होंने दीने मोहम्मदी पढ़ा होता, दीने मोहम्मदी पढ़ा होता। जो लुत्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर है वो तख्त ताज में नहीं है। तख्त ताज के अंदर तो जिम्मेदारी है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जो जितने बड़े ओहदे पे पहुंचा वो उतना बड़ा गुलाम बन गया, उतना बड़ा गुलाम बन गया। तो सुन्नियों इस बात को पहचानो कि दीन तख्त पे होना चाहिए, दीन तख्त पे होना चाहिए। जब दीन तख्त पे आ गया ना, रब्बे काबा की कसम, बेटे की जुर्रत नहीं कि बाप की तौहीन करे, और बाप के अंदर ये जुर्रत नहीं कि अपने औलाद पे जुल्म करे। दीन जो मेयार देता है, दीन का मेयार क्या है? हुजूर तशरीफ फरमा है, सरकार के पास हजरत बशीर रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है। हजरत बशीर साहबी हैं, इनका बेटा हजरत नौमान, और हजरत नौमान वो जलील कद्र साहबी है कि जब हुजूर मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ लाए ना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके 9 महीनों तक मुसलमानों के यहाँ कोई बच्ची बच्चा ना हुआ। 9 महीनों तक कोई बच्ची बच्चा ना हुआ। सबसे पहले 2 बच्चे हुए, एक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और एक हजरत नौमान। ये 2 बच्चे पैदा हुए, एक ही दिन दोनों पैदा हुए। और 9 महीनों तक जब बच्ची बच्चा कोई ना हुआ तो यहूदियों ने कहा हमने मुसलमानों पे जादू कर दिया है, अब मुसलमानों की नस्ल ही मर गई है, कोई मुसलमान नहीं होगा, यही जो है यही फिरते हैं, ये मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो जब ये दोनों पैदा हुए ना, हुजूर ने फरमाया उनको उठा लाओ, किसी को घुट्टी कोई देगा, किसी को कोई देगा, इन दोनों को अल्लाह कर। हुजूर ने अपने मुंह मुबारक के अंदर खजूर मुबारक चबाई और इन दोनों के जो है घुट्टी दी सरकार ने, इनके तालु के साथ मली सरकार ने। तो ये वो नौमान है जो इस अजमत का मालिक, हुजूर खुद जो है उनको घुट्टी दे रहे हैं। लेकिन बशीर को अपने बेटे से फिर मोहब्बत भी बहुत थी, इसी वजह से, इसी अमल की बड़ी मोहब्बत थी। तो उनका था एक बाग, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है। तो बेटे के साथ मोहब्बत थी क्योंकि इसको सरकार ने घुट्टी दी थी, बड़ा प्यार करते थे मियाँ बीवी। तो बीवी कहने लगी कि ऐसे करो बशीर, वो जो फलां बाग है ना हमारा, वो अपने इस बेटे को दे दो। मोहब्बत के अंदर आके कहने लगी अपने इस बेटे को दे दो। और जिस वक्त ये बात की ना, बाप ने कहा ठीक है बाग को अच्छा है दे देते हैं इसे। बाग दे दिया। तो बाग देने के बाद कहने लगी कि ऐसे करो सरकार को गवाह बना दो, हुजूर को गवाह बना दो, कोई मरने के बाद फिर खड़ा ना हो जाए भाई नहीं नहीं वो बाग हमने लेना है। हुजूर के पास आ गए, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। जब सरकार के पास पहुंचे ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमाते, अर्ज किया बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, या रसूलल्लाह वो जो फलां मेरा बाग है ना, मैं अपने इस बेटे को देना चाहता हूँ और आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारी और औलाद है? अर्ज किया 4 बेटे और हैं, 4 और हैं। हुजूर ने फरमाया क्या जितना बाग इसको दे रहे हो इतना और 4 ऐसे बाग और भी हैं?
और भी इस तरह के बाग हैं? कहने लगे नहीं, बाग तो एक ही है। हुजूर ने फरमाया वो एक इसको दे दोगे, दूसरों को क्या दोगे? फरमाया बाग तो इसको दे दोगे, दूसरों को क्या दोगे? अर्ज किया और तो कोई शय नहीं जो दूसरों को दूं। हुजूर ने फरमाया ये जुल्म है, और अल्लाह का नबी जुल्म पे गवाह नहीं बनता। अल्लाह का नबी जुल्म पे गवाह नहीं बनता। फिर ये भी नहीं होगा कि बाप सारी जायदाद ही एक बेटे को दे जाए। अगर दीन आ गया तख्त पे, फिर बाप को भी ये जुल्म करने की इजाजत नहीं होगी, और बेटे को भी अपने वालिदैन पे जुल्म की इजाजत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि जब दीन तख्त पे आ गया फिर हाल क्या होगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा प्यार है। बाप ने कहा बेटा इसको तलाक दे दो। बाप ने कहा बेटा इसको अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा या रसूलल्लाह, मेरी बीवी का कोई जाहिरी गुनाह नहीं है, लेकिन मेरा बाप कहते हैं तलाक दे दो, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया बीवी के गुनाह ना देख, देख तेरा बाप क्या कहता है। तेरा बाप क्या कहता है? क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा तेरे बाप की रजा के साथ है, तेरी बीवी के साथ नहीं। तो याद रखो, बीवी को देख के वालिदैन को नहीं छोड़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी के लिए जन्नत तो खामन के कदमों में रखी है, लेकिन मर्द के लिए जन्नत बीवी के कदमों में नहीं, माँ के कदमों में रखी है। अल्लाह ने मर्द के लिए जन्नत माँ के कदमों में रखी है, बीवी के लिए जन्नत खामन के कदमों में है। और फिर सुनिए सुनिए कि गल्ला कौड़ियां होने लगे मेरे ख्याल कावड़ गए हो। हाँ यार गुस्से न हो, या पता सादे बंदे हैं ते चलो आज गलती हो गई, फिर आप कोई होरी तकरीर पका के आ गया। चलो आज सुन लो, सुनिए, याद रखो कि शरीयत दीन तख्त पे आ गया तो फिर मकाम क्या होगा। दीन तख्त पे आ गया तो फिर क्या शान होगी। फिर शान ये होगी अगर दीन तख्त पे आ गया, फिर हाल ये होगा कि अगर बाप के पास माल ना हो तो बेटा माल पे काबिज बन के बैठा हो, तो फिर ये नहीं होगा, बल्कि दीन का मामला और है। हुजूर के पास साहबी आ गए, बुखारी शरीफ के अंदर तो बुखारी पढ़ दे कोई ना, हम तो ऐसे बरकत के लिए उठाते चूम के फिर रख देते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस, किताबुल अदब के अंदर साहबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरा कारोबार है अपना, मेरे मेहनत मुशक्कत है, दुकान मकान सिलसिले मामलात हैं, और मेरा जो है बाप वो बूढ़ा है, गरीब है, वो आता है मेरे माल से उठा के ले जाता है, पूछता भी नहीं। मेरा बाप आता है, मैंने खुद कमाया है, मेरी अपनी कमाई है। जिस तरह आज कहने जी अब्बा जी फिर इंज करो ना, मेरा हिस्सा मैं दे दो तो मैं जुदा ही हो जाऊंगा, कहते हैं ना। याद रखो बाप की हयात तक बेटे का कोई हिस्सा नहीं होता। विरासत तो मरने के बाद होती है, हिस्से की तू आ गया भाई, इसे कहां से आ गया? विरासत तो मरने के बाद होती है। तो बाप के माल में बेटा उस वक्त तक हक नहीं रखता जब तक बाप जिंदा है। अपनी मर्जी से जो कोई दे दे, जागते बैठे हो, ये दीन है, ये दीन है, ये शरीयत है। महफिल शादी दी आप गल्ला कर रहे हैं, चौक तो नहीं गए जी, तो कावड़े तो नहीं बैठे, गल हो चार लिए। अगर दीन पड़ा होगा तो फिर ये होगा, अगर बीवी दीनदार होगी तो फिर ये होगा। लेकिन कई दीनदार भी आकड़ जानिया ने। पिछले दिनों मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि एक औरत जो है दीन पड़ी हुई थी, तो वो कहने लगी अपने खान को जी ऐसे करें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन पड़ी हूँ, आप हम दोनों दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, असा दोनों दीन के मुताबिक चलेंगे जी, अपनी जिंदगी बड़ी सोहनी होनी है। खामद भी सादा सूदा आदमी था, कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो आप दीन पे चलोगे। कुछ दिनों के बाद कहने लगी जी दीन जो है ना वो ससुर और सस की खिदमत का हुक्म नहीं देता, मकान अलहदा कर ले, मेरे सस सौरे बाहर काट दो, जो दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता। हो सके गल तो ही ठीक है भाई, दीन तो कहता है भाई जो है बीवी के ऊपर सिर्फ खामद का हक है और किसी का कोई हक नहीं। तो अब क्या करूं, बड़ा परेशान हो गया, मौलवी साहब के पास चला गया। यो जी बुढ़िया का भी दारू दवा होता है, घबराइयो नहीं, दीन तख्त पे आ जाए ना, ये ना समझना कि बुढ़ी हमारे माँ बाप की खिदमत छोड़ देगी, नहीं नहीं, इसके भी दारू दवा होते हैं। मुफ्ती को चली गई, ये फेसबुक से फिर न तो पड़े है, कोई किताब शिताब का हवाला नहीं है, किताब का हवाला फेसबुक शरीफ। हाँ मतलब तो कहो भाई हूँ बुखारी का हवाला दे भाई, ये फेसबुक शरीफ की ये रिवायत है। तो उन्होंने कहा भाई मौलवी के पास चली गई, को मौलवी था बड़ा तकड़ा आलिम था, हजरत काशिफ नौमानी की तरह। वो कहने लगा भाई हाँ भाई 10 की गल है, मसला की तवज्जो सुनो सुनो भाई, तवज्जो तुसा तो यार कावड़ गए, कावड़े बैठे हो, उची को सुभान अल्लाह। हाँ सब सुनो सुनो। तो कहने लगा भाई मौलवी साहब मैं तो चंगी दीनदार बुढ़ी ला बैठा,
वो पिछे मौलवी तकरीर करके गया सी भाई चौंचू वो चौथी दीनदार लभो, उन्हें तो मेरे प्यो मां ने बाहर कट दिता ही, चंगा दीन वाली लभी है, तो अब क्या करें? मौलवी ने कहा कोई बात नहीं, इलाज है इसका, तुम जाओ उसको कहो भाई जल्दी करो, एक मकान ये है, दूसरा मैं तामीर कर रहा हूँ, इसमें तुमने रहना है, फिर मैं दूसरा सिलसिला करता हूँ। तो वो पूछेगी ना भाई क्या करना चाहते हो, कहना ये शरीयत का हुक्म है कि 4 शादियां कर सकते हो, तो एक तो तू दूसरे चली जाती इतने में वो जी ले आना जेड़ी मेरी भी खिदमत करे, मेरे प्यो मारी भी करे। जिस वक्त मौलवी की ये बात सुनी ना तो वो कहने लगी नहीं नहीं बस ठीक है, हम दोनों रहते, मैं इनकी खिदमत करती रहूंगी। समझ लगी? हाँ, घबराना नहीं, दीनदारा नथ पाउन का दीन ने हुक्म देता है। याद रखो शरीयत ऐसी नहीं है कि हर किसी को बेलगाम छोड़ दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया बाप 3 होते हैं। बाप कितने हैं? 3 है। शरीयत का ये हुक्म है। हुजूर ने फरमाया हकीकी बाप भी बाप होता है, और सरकार ने इरशाद फरमाया सुसर भी बाप होता है, ते मस्जिद दा मौलवी भी प्यो प्यो घरों काट नहीं देता। मौलवी अगर पाऊं सज्जे दाएं की बजाय बाएं मस्जिद में रख देना, कहते साड़ी के पीछे नमाज नहीं तो खब्बा पैर मस्जिद से पहले रख देता है। ओ भाई क्यों भाई? भाई इन्हें जी खब्बा पैर पहले रख देता है। भाई दीनदार तू चंगे नमाज न पढ़े रोजा न रखे तेन कोई न कटे, मौलवी नु कटो तो मस्जिद तू काट चंगे बंदे हो भाई। बहरहाल आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। पुरानी मस्जिद थी, हजरत जी मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। अल्लाह कयामत तक इनको आबाद रखे। याद रखो उस वक्त तक किसी आदमी को मस्जिद से नहीं निकालना जब तक उसके ऊपर शरीय तौर पे नमाज नहीं होती। शरीयत मुताहरा के मुताबिक अगर नमाज ना होती हो इमाम के पीछे तो उसको निकालना है, वगरना नहीं निकालना। मस्जिद किसी प्योदी नहीं होती, ये किसी को विरासत थोड़ी है। कोई कमेटी का मेंबर बन जाए, कहते जी आप मस्जिद चौधरी हो तो मस्जिद नौ करे, कमेटी तो मस्जिद की नौकर होती है। इमाम तो हानू नहीं गल करता, वैसे मसला दसदा पे। हाँ तो क्यों तू कवड़ी दो तो वो पैसे देने बंद कर देते हैं। मौलवी कवड़ियां करना करने लगे। तो जो बात पैसों की नहीं शुगर है, वैसे मोहब्बत से कह रहा हूँ। कावड़े दिन बैठे, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। बहुत अच्छे लोग हो, दीन को सीखिए। शरीयत का मेयार क्या है? शरीयत का मेयार क्या है? शरीयत का मेयार ये बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल अदब के अंदर ये हदीस है। ये मैंने वो उन बातों से ना इन बातों की तरफ आके ये ना समझना मौलवी तकरीर तो चंगी कर दे पर हुण होर पासे तौर पे है। ये इसलिए कि ये भी ज़हन को फ्रेश करना भी जरूरी होता है। दोस्तों सारी ये तकरीर सुनते सुनते उठ के तुर गए तो आप हर से बोल जानी थे, तो इसलिए ये बातें भी सुननी चाहिए। ये शरीयत ही है, हंसने की बात नहीं। ये भी दीन है, ये भी दीन है। सुनो कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाप 3 है। कौन? एक हुजूर ने इरशाद फरमाया हकीकी बाप, दूसरा सुसर, तीसरा उस्ताद। और जो मस्जिद का इमाम होता है ना वो उस्ताद ही होता है। कभी कोई एक मसला तो सीखा होगा ना, एक मसला। हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अली अली करना बड़ा आसान है, हजरत अलीउल मुर्तजा की बातों को समझना बड़ा मुश्किल है। हजरत अलीउल मुर्तजा ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने मुझे एक हर्फ पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। लफ्ज नहीं, हर्फ। हर्फ अले बेते से हर्फ होता है, और जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। और हजरत पीर मेरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जो मुजाहिद खत्म नबूवत थे, उनके बारे में आता है कि आप रज़ी अल्लाह बैठे होते, आपके पास एक झल्ला सा आदमी आ जाता। टाइम कितना हो गया? घंटा हो गया, बस कर दे भी। एक दो गल करके पूरी कर देना है। आज महफिल असल हुई है टाइम ना शुरू, ये चंगा कीता तुसी। महफिल टाइम से किया करो। ये जो आधी रात को तकरीर करवाते हो तुम भी सुनते थे, आप तो भी सुनते हो। मैं हाँ मैं बहुत अच्छा किया, सच्ची बात है कि टाइम से तकरीर करवाई। लेकिन ये तकरीर टाइम से करवाने का ये मतलब नहीं कि बाद में फिर वो मेहंदी की रस्म करते करते बुराई पे उतर जाओ, ये भी जायज नहीं। शरीयत के अंदर ये जायज नहीं। दूध में अगर पेशाब का एक कतरा भी चला जाए, सारा नजर तो दूध आता है लेकिन हुक्म पेशाब का हो जाता है। दूध का घड़ा हो, घड़े में एक कतरा पेशाब का चला जाए तो याद रखो नजर तो दूध आएगा लेकिन हुक्म पेशाब का होगा। तो इसलिए नेकी करने के बाद फिर बुराई ना करना। महफिल बहुत अच्छा टाइम पे करवाई है, बहुत अच्छा सिलसिला किया, लेकिन अल हक मुर्रुन हक अगरचे कड़वा होता है लेकिन हमारी मजबूरी है, मिंबर रसूल का तकाजा है। तो अर्ज कर रहा था पीर मेरली शाह साहब रहमतुल्लाह बैठे होते, हजरत बाबूजी से फरमाते हैं एक आदमी आता जो झल्ला सा होता था, बिल्कुल कपड़ों पे जो है वो पानी लगा होता, लालें लगी होती थी,
और ना उसको बोलने का पता, ना चलने का पता, ना उठने ना बैठने का पता। हजरत पीर मेरली शाह साहब उठ के उसे मिलते, उठ के मिलते और मिल के अपने मुसल्ले पे बिठाते और उसके कपड़ों को साफ करते। साफ करके ना जब वो जाने लगता तो जेब में हाथ मारते, जितने पैसे होते उसे दे देते और जाने लगते तो उसे दूर छोड़ के आते। लोगों ने कहा हुजूर ये कोई मजजूब है, ये कोई मजजूब है? फरमाया नहीं, ये मजजूब नहीं है। हम तो हर नंग धड़ंग को कहते हैं ना ये मजजूब है। मजजूब ऐसा नहीं होता, मजजूब जाजिब से है। और मजजूब वो होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के अंदर मुस्तग़रक़ हो जाता है, उसको दुनिया की कोई खबर नहीं होती। मजजूब वो होता है, वो फनाफिल्ला के मकाम पे होता है। जब तजल्ली खुदा को देखते हैं ना, उस जलवे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो मजजूब हो जाता है। मजजूब की ये तारीफ है। असी हर नंगे नु आते हैं, ये भी बाबा वे पहुंचे हुए भाई, नंगे पहुंचे हुए नहीं। जो अपने कपड़े नहीं पूरे कर सकता वो कहां पहुंचा हुआ है भला? तो याद रखो मेरे भाइयों, गल्ला शरीयत नहीं हो रही, समझो दीन नो। जिंदगी का कोई पता नहीं, फिर पता नहीं थानू किसी ने दसना कि नहीं दसना। तो गौर से सुनो कि हुजूर सैयद आलम सल्लम के गुलाम पीर मेरली शाह साहब उठ के मिलते। कहा ये हुजूर मजजूब है? फरमाया नहीं, मजजूब नहीं है, ये मेरे उस्ताद का बेटा है, ये मेरे उस्ताद का बेटा है। पूछा क्या पढ़ा था? कहने लगे मैंने मुल्तानी कायदा पढ़ा था, जो पहले दौर के अंदर 4 वर्कों वाला कायदा होता था। मैंने वो मुल्तानी कायदा इनके बाप से पढ़ा था, तो पढ़ा बाप से था, खिदमत इनकी करते हो? फरमाया मैं इनकी खिदमत करता हूँ, मेरा उस्ताद अपनी कब्र में खुश होता है, मेरा उस्ताद अपनी कब्र में खुश होता है। इमाम आजम जिनके हम पैरोकार हैं, उस अबू हनीफा की बात भी अर्ज करता चला जाऊं। आपसे किसी ने पूछा कुत्ता कब जवान होता है? इमाम आजम से पूछा कुत्ता कब जवान होता है? इमाम आजम हनीफा अलैहिर्रहमान ने फरमाया मुझे पता नहीं। शागिर्दों से पूछा भाई तुम्हें पता है कुत्ता कब जवान होता है? शागिर्दों ने कहा हमें तो पता नहीं, फलां यहूदी कुत्ते रखता है, उसको पता होगा कुत्ता कब जवान होता है। आप उठे और उसके पास चले गए और जाके फरमाने लगे जी तुम कुत्ते रखते हो, तुम्हें पता है कुत्ता कब जवान होता है? वो कहने लगा हाँ मुझे पता है। पूछा कब जवान होता है? वो यहूदी कहने लगा जब कुत्ता टांग उठा के पेशाब करना शुरू कर दे, समझ लो कुत्ता जवान हो गया। कुत्ता जब टांग उठा के पेशाब करना शुरू कर दे, समझ लो कुत्ता जवान हो गया है। जिस वक्त आपने ये मसला सुना, वापस आके बता दिया, अब वो यहूदी मस्जिद के सामने से गुजरने लगा ना, इमाम आजम खड़े हो गए। इमाम आजम हनीफा उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। फिर वो दूसरी तरफ गुजरा, फिर खड़े हो गए। यहूदी ने जाते हुए देखा, खड़ा हो गया बाबा, जा फिर आते हुए देखा, फिर खड़ा हो गया। पूछा तुम इतने बड़े इमाम हो और मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम हो, तुम क्यों खड़े हो गए हो? मैं इधर गुजरा हूं खड़े हो गए, इधर गुजरा हूं खड़े हो गए। तो आप फरमाने लगे तुमने मुझे शरीयत का एक मसला बताया था और उस मसले की वजह से तुम मेरे उस्ताद हो गए हो। अब मेरा दीन मुझे ये कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा अदब लाजिम हो गया है, तुम्हारे अदब की खातिर खड़ा हो गया हो। कहने लगा अच्छा इस्लाम ये दर्ज देता है? कहने लगा हाँ इस्लाम यही दर्ज देता है। कहने लगा बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे भी कलमा पढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। याद रखो आज हम मुसलमान होके दीन से दूर हो गए, वजह क्या है? अल्लामा इकबाल फरमा गए वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। अगर हमने दरसे कुरान भुलाया ना होता, ये जमाने ने दिखाया ना होता। बाप तीन होते हैं, उस्ताद भी बाप होता है, ससुर भी बाप होता है, हकीकी बाप भी बाप होता है। बाप की जिंदगी में जायदाद के मुतालबे बेटा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए बेटे का हक उस वक्त होगा जब बाप फौत होगा, माल विरासत बनेगा, माल विरासत बनेगा, बेटे का फिर हक होगा, जिंदगी में कोई हक नहीं। और सुनिए बाप बेटे का अपना भी माल हो तो फिर क्या हुक्म है? बेटे का अपना माल हो, बेटे ने अपना कारोबार किया, दुकान बनाई, जो है सिलसिले मामलात किए, उसने अपना माल इकट्ठा किया, फिर क्या हुक्म है? हुजूर की बारगाह में यही सवाल हुआ, बुखारी के अंदर यह हदीस है। मेरे आका करीम से पूछा गया या रसूलल्लाह माल मेरा है, मैंने मेहनत की है, मैंने मुशक्कत की, मैंने कमाया, मेरे बाप ने 1 टका भी मुझे नहीं दिया है, और हाल यह है कि मेरा बाप आता है उठा के लेके चला जाता है, पूछता भी नहीं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं रोक सकता हूँ? मैं अपने अब्बा से वापस ले सकता हूँ? सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अंता व मालुका लिअबी का, तू भी बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू कैसे रोक सकता है? हुजूर ने फरमाया तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू नहीं रोक सकता। तो याद रखो अगर बाप न दे फिर भी बेटे का माल बाप का है, तो बाप का माल बेटा कैसे कह सकता? मेरा हो गया। तो इसलिए शरीयत मुतारा अच्छी बीवी का हुक्म देती है। अगर अच्छी बीवी होगी तो वो ये बताएगी माँ बाप की खिदमत किया कर, और यही दीन का मजा है। मजा पीने में इतना
कहते हैं पीने में इतना असर हो, हटे जाम तो दो जहां की खबर हो। मजा तब है पीने में इतना असर हो, हटे जाम तो दो जहां की खबर हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, दीन को पढ़ो, दीन को समझो। दीन एक ऐसी शय है जो इंसान को जमीन से उठा के अर्श औला तक बुलंद कर देता है, अर्श औला तक बुलंद कर देता है। और हजरत बाई बुस्तामी, आखिरी बात खत्म हो रही है। हजरत बाई बुस्तामी से किसी ने पूछा, बाई क्या मकाम है, किस मर्तबे पे पहुंचे हो? आजकल तो पूछ दिन ना भाई चौधरी से दुकान के में चल दी है। पहले जमाने में ये नहीं पूछते थे, पहले में पूछते थे बताओ रब के कितना करीब हो गए हो, रब का कुर्ब कितना हासिल कर लिया। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत से भी पूछा कि अल्लाह का कुर्ब कितना पाया? फरमाया कि मैंने देखा कि इश्क की गर्मी ने मेरे झंडे को बुलंद किया, हत्ता कि सारे झंडे नीचे थे, मेरा झंडा ऊपर गुजर गया था, मेरा झंडा ऊपर गुजर गया था, सबसे ऊपर मैंने अपने झंडे को लहराता हुआ देखा। तो पूछा ये मकाम मिला कैसे है? फरमाया अल्लाह की कसम मैंने बड़ी इबादतें की, बड़ी रियासतें की, कई बार मेरा मकाम रुक जाता था। जब रुकता ना तो मेरे पास और तो कोई शय नहीं थी, मेरी माँ की जूती थी, मेरी माँ फौत हो गई थी, उसका जूता था। मैं अपनी माँ का जूता तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद पढ़ के सर पे रख लेता, सर पे बांध के कहता या अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं, मेरी माँ के जूते का वास्ता करम नवाज़ी कर। बस इधर दुआ मांगता, उधर मकाम मर्तबा बढ़ जाता था। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फकीराना सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले।